अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए तो आपका ये पूरा चैप्टर पूरा जी हाँ, अगर आपने ये टॉपिक कर लिए तो आप पूरा चैप्टर कंप्लीट। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि उससे कुछ बोर्ड्स में क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसमें पहला जो है वो आपको आएगा एमसीक्यू बैलेंसिंग करने के लिए। जैसे एमसीक्यू आएंगे उसमें आपको जो रिएक्शंस होंगे उस वो आपको बैलेंस करने के लिए आएंगे, ये एमसीक्यू में आएगा। और सेकंड टॉपिक जो है वो रिएक्शन आएगा, मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप का रिएक्शन है बस आपको वो पढ़ना है और उसके एक एक एग्जांपल याद कर लेना है। जैसे जो हीट से होता है, इलेक्ट्रिसिटी से होता है और जो लाइट से होता है, ये तीनों के आपको एक एक एग्जांपल देना है और डिकम्पोजिशन वाला भी याद करना है। फिर जो थर्ड देखेंगे वो है कलर चेंज एक्टिविटीज़, किस किस रिएक्शन में कलर चेंज होता है, क्या बनता है, ये बनना। और जो लास्ट आपको इसमें से पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन है। भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसके अलावा आपको इस चैप्टर से कुछ छूने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ आ जाए तो मेरे को बताना भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ, इसके अलावा नहीं आएगा। और जो चैप्टर सेकंड है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसमें से बस आपको ये तीन चीज़ें पढ़नी है, उसके बाद तो आपको पूरा पेपर ही आसान से चला जाएगा। भाई चैप्टर टू से ना बस 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें पता है आपको क्या क्या करना है, मैं बताता हूँ। इसमें जो पहला है इंडिकेटर और पीएच स्केल याद करना है, और सेकंड जो है क्लोर अल्कली प्रोसेस। बस थर्ड वाला अगर आपने कर लिया पीओपी वाशिंग बेकिंग सोडा ये वाला, तो बस आपके जो 2 नंबर का आएगा इसमें से वो पक्का है। अगर आप इसको छोड़ के भी चले जाओ ना तो आप 2 नंबर का ऐसे ही कर लोगे। तो भाई अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ऐसी यूज़फुल टिप्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये जो चैप्टर है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें पहला जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। हमें मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला जो टॉपिक है ये आपको पूरा आना चाहिए। और जो सेकंड है वो है रिएक्टिविटी सीरीज़, मतलब रीज़न एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे कि कैसी रिएक्टिविटी सीरीज है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। और जो HNO3 का एक्सेप्शनल केस है, ये तो रिएक्शन आप पूरा रट के ही चले जाना। और जो मेटालर्जी, मेटालर्जी कैल्सिनेशन रोस्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये सब तो भाई भर भर के आता है। पर हाँ ये ज़्यादा नहीं तो आएगा। देखते हैं ये जो नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम कैल्सिनेशन है और कार्बन रोस्टिंग कंपाउंड्स। वाला तो है कार्बन ये तो कंपाउंड्स हंड्रेड में ये परसेंट बहुत ही आता ही आता इंपॉर्टेंट है। चैप्टर भाई है। इसमें गारंटी से हमको ये क्या तो क्या आना आएगा ही, चाहिए। ये बहुत लेंथी चैप्टर है। तो इसमें से पहला मैं बता दूं आपको, जो IUPAC नेमिंग है ये आपको आना चाहिए। भाई इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत लेंथी चैप्टर है। तो जो सेकंड है इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर, इथेनॉल और अमाइन का है, बस ये दोनों आप करके चले जाओ। और होमोलोगस सीरीज से एमसीक्यू आएगा, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हैं जैसे स्टेरिफिकेशन सैपोनिफिकेशन डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, ये तो भाई पेपर पे लिखवा के ले लो। भाई ये 100% आना ही आना है, गारंटी से ले लो। अगर नहीं आया ना भाई चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर देना। और जो वर्किंग ऑफ सोप वाला है इसका डायग्राम तो आना ही आना है भाई। ये जो मैंने जो दिया है ना आपको ये सब इम्पोर्टेंट है, मतलब जितने अभी तक जो जो आता है ना इम्पोर्टेंट, वो सब में से इम्पोर्टेंट है। ये छाटे हुए चैप्टर के टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो ऐसी चैनल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके बोर्ड में हेल्प करेंगी। और चैप्टर 5 हम देखते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में जो पहला टॉपिक है वो है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का जो डायग्राम होता है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो उसमें राइट चैम्बर लेफ्ट चैम्बर ये जो चारों वाला होते हैं, ये चारों पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट ये 4 नंबर का डायग्राम बनाने को आता है। सेकंड है वो एक्सक्रेशन, स्पेशली नेफ वो जो एक्सक्रेशन एक्सक्रेशन वाला होता है उसमें नेफ्रॉन का पूछा जाता है स्पेशली। यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो स्पेशली नेफ्रॉन का। फिर जो थर्ड है वो है रेस्पिरेशन, एरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर जो है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वाला जो है वो डायग्राम आता है। तो इस चैप्टर में से 2 डायग्राम आते हैं, या तो ह्यूमन हार्ट का आएगा या फिर तो न्यूट्रिशन नेक्स्ट वाला चैप्टर आएगा, है दोनों कंट्रोल में एंड से कोई एक। कोऑर्डिनेशन। ये पूरा थ्योरी वाला चैप्टर है। इसमें से बस 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मोस्टली होता है। तो न्यूरॉन, न्यूरॉन का तो 100% आएगा। पहला डायग्राम और फंक्शन। तो कभी कभी डायग्राम गिवन रहता है और कभी कभी डायग्राम बनाना होता है। फंक्शन कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायग्राम बना रहता है उसमें आपको उसके नाम लिखने होते हैं उसके फंक्शन। और जो रिफ्लेक्ट आर्क का डायग्राम होता है ये आपको कभी कभी बनाना पड़ जाता है और कभी कभी
जो बना हुआ आता है डायग्राम, उसमें आपको बस नाम लिखना पड़ता है। फिर जो नेक्स्ट है वो हार्मोन टॉपिक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, मतलब हार्मोन का जो टॉपिक है, जैसे कौन सा हार्मोन कहाँ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर फंक्शन ऑफ ब्रेन, कौन से ब्रेन का क्या फंक्शन है, मेडुला, सेरिब्रम, इन सब का एमसीक्यू टाइप में आ जाएगा या फिर एक नंबर वाले में आ जाएगा। तो भाई मैं तो बस यही बोलूँगा कि बस आप एनसीईआरटी करके जाना, तो आपके बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे। और हाँ, नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर वीडियो में थोड़ा बहुत भी आपको लगे कि हाँ ये हमारे पेपर में आएगा या आ सकता है या फिर आया था इससे पहले वाले पेपर में, तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं इनमें से नेक्स्ट भी चैप्टर। 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें पहला टॉपिक है बडिंग। बडिंग का डायग्राम आएगा। बडिंग वाला इसमें जो चारों हैं, इसमें 4-5 है, वो सब में से वो सब कर लेना। पर हाँ, बडिंग वाला, बडिंग का डायग्राम आएगा और आपको उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगा। और फिर जो नेक्स्ट है वो फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट आएगा, डायग्राम भी आएगा प्लस फंक्शन भी आएगा। और फिर जो है रिप्रोडक्ट डायग्राम आएगा मेल एंड फीमेल का बनाने का। ये भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, उससे भी मेन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो प्रिकॉशन वाला है, मतलब हाउ टू प्रिवेंट, ये वाला तो भाई लिख के ले लो, ये 5 नंबर का आना ही आना है गारंटी के साथ। और इसमें से तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता, पूरा का पूरा बुक से ही आता है। पूरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखेगा आपको पेपर में, 1-2 नंबर का बस बाहर से ही दिख जाएगा। वो भी 1-2 नंबर का ऐसा जो कि बाहर का कितना भी कर लेते हो तो कर नहीं पाओगे। और जो बाहर से आएगा कुछ ऐसा आता है कि वो भी एनसीईआरटी से ही होता है, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर अब देखेंगे, हम पूरा पूरा करेंगे भाई। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी में 3 टॉपिक्स हैं। पहला, 3 लॉ ऑफ मेंडल, जो तीनों लॉ हैं वो मेंडल के, उनके डेफिनेशन याद कर लो। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो F2 जनरेशन वाला है वो याद कर लो। और जो डिफरेंस इन एक्वायर और एनी ट्रेड्स क्या होता है, मतलब एक्वायर ट्रेड जो होता है वो हम बाद में एक्वायर करते हैं, जो पहले से हमारे पास नहीं होता। और इनहेरिटेड ट्रेड्स वो होता है जो हमें पेरेंट्स से मिलता है। तो ये जो 3 आपने कर लिए, तो आपके इस चैप्टर में से एक भी नंबर नहीं कटने वाले। और देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में से 3 टॉपिक्स हैं। पहला जो है वो न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में आएगा मिरर का फॉर्मूला, फिर लेंस का फॉर्मूला और पावर ऑफ लेंस। अगर ये 3 फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल तो हो ही जाएंगे। ये तो आपको पहले भी पता होगा और बोर्ड्स में भी बस यही आएगा। जो सेकंड है वो है सारे रेज डायग्राम आएंगे, जितने भी रे डायग्राम है वो 5 हो, 6, 12 जितने भी है सब आपको याद करना है। और थर्ड जो है स्नेल्स लॉ, ये तो 3 नंबर का आता है भाई, ये गारंटी से कह सकता हूँ मैं, ये आएगा तो आएगा। आप स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले लो, ये स्नेल्स लॉ हर बार आता है, हर बार आता है और हर बार आता ही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लाइट चैप्टर का, ये 6 से लेके 12 तक, ये जहाँ भी जाओ ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। स्नेल्स लॉ हर टॉपिक्स, हर चैप्टर, हर क्लास में चैप्टर आता है है। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई में से तो बहुत कम आता है वैसे। 3 टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर तो क्वेश्चन आता ही नहीं है ह्यूमन आई में से। पहला जो है वो ह्यूमन आई का डायग्राम आता है। और सेकंड है डिफेक्ट्स, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। थर्ड है प्रिज्म का डायग्राम प्लस कॉन्सेप्ट, इससे बाहर नहीं नेक्स्ट है आता। इलेक्ट्रिसिटी। इसमें 3 टॉपिक हैं। पहला जो है न्यूमेरिकल, इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं, ये फिजिक्स का है तो इसमें तो न्यूमेरिकल रहेगा ही। जिसमें पहला न्यूमेरिकल का पहला है सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस। इसमें जो सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस वाला है, इसका फॉर्मूला करना पड़ेगा। और जो सेकंड है वो है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इक्वल टू पी एल अपॉन ए वाला है। और फिर थर्ड जो है पावर अपॉन हीटिंग इफेक्ट, पावर या फिर हीटिंग इफेक्ट में से दोनों में से कोई एक आ सकता है। और जो मेन है, सबसे मेन इस चैप्टर का है, वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का जो ग्राफ है वो बनाने को आ जाएगा, या फिर स्टेट्स ओम्स लॉ भी आ सकता है। इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और जो थर्ड एंड मेन है वो कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ, जैसे ये दिखाएगा कि कैलकुलेटिंग, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉस्ट का। जैसे हीटर इज़ रन फॉर 5 आवर्स एंड इट इज़ 150 वाट। सो अगर इफ़ ही रन्स फॉर 7 आवर, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इट। तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फिर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट्स। तो इसमें जो पहला टॉपिक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का जो है उसमें से आपको न्यूमेरिकल आएगा, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको याद करना पड़ेगा। और जो है सोलिनॉइड, सोलिनॉइड वाला जो है वो आपको डायग्राम आएगा या फिर सोलिनॉइड और बार मैग्नेट में डिफरेंस बताने को आ जाएगा। और फिर थर्ड जो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो आ जाएगा। और फिर जो फोर्थ है वो है लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। इन तीनों में डिफरेंस आ जाएगा या फिर तीनों में से कोई एक स्टेट करने को आ जाएगा या फिर तीनों के तीनों स्टेट करने को आ जाएंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है योर इन्वायरमेंट। इसमें जो 10% लॉ है उसमें से न्यूमेरिकल आ जाएंगे। जैसे 10% लॉ वाला तो आपने पढ़ा ही होगा। उसके बाद जो है ओजोन, ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, C+O2+O UV रोज वाला जो है वो 3 का फॉर्मेशन वाला आ जाएगा। फिर जो मेन है वो बायो मैग्निफिकेशन वाला आ जाएगा। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो